सभी विद्यार्थियों का एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, लगभग हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम हम पूरा कर चुके हैं। अब मॉडल पेपर के जो प्रश्न हैं उनके आधार पर आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य की जो अंतरा मुख्य पुस्तक है और उसका जो गद्य खंड है उस गद्य खंड के सभी पाठों के MCQ टाइप के जो अति लघुतरात्मक 1 लाइन क्वेश्चन है उनको उत्तर सहित देखने वाले हैं। यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल से नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको बहुत मदद मिलने वाली है। ये सारे प्रश्न जो हैं राजस्थान बोर्ड के मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट पर आधारित हैं जो आपके RBSE ने 2023 के लिए जारी किया था। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देख लेना है कि आपके गद्य खंड में कौन कौन से पाठ हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पाठ संख्या 7 है, इंडेक्स आप अच्छी तरह देखिए, और पाठ संख्या 7 इस पाठ के हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। निर्मल वर्मा का ये एक यात्रा वृत्तांत है जहाँ कोई वापसी नहीं। पर्यावरणीय समस्या और विस्थापन के दर्द को झेल रहे लोगों का दर्द इस यात्रा वृत्तांत में बताया गया है। इसके हम अति लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है 7वें पाठ का, जहाँ कोई वापसी नहीं। यात्रा वृत्तांत किस स्थान को केंद्र में रख कर के और कब लिखा गया है? तो ये सिंगरौली को जो है केंद्र में रख कर लिखा गया है और लिखने का वर्ष है 1983 में। दूसरा प्रश्न है जहां कोई वापसी नहीं, यात्रा वृत्तांत में किस समस्या को उजागर किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्यावरण विनाश और विस्थापन की समस्या को यहाँ उजागर किया गया है। तीसरा, मनुष्य के विस्थापन के विरोध में किस गांव के पेड़ एक साथ मिलकर मुख्य सत्याग्रह कर रहे थे? तो अमजर गांव है जहां आम के पेड़ झड़ते थे, यानी खूब फलते फूलते थे, इसलिए उसका नाम ही अमजर गांव पड़ गया था। सिंगरौली अपने अतुल प्राकृतिक सौंदर्य के बावजूद क्या माना जाता था? काला पानी माना जाता था, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी शहर से, घने जंगलों से घिरा था। सिंगरौली के लिए अभिशाप क्या बनी? जो वहाँ की प्राकृतिक संपदा थी जिन पर दिल्ली के जो शासक है उनकी नज़र पड़ी और उन्होंने उस प्राकृतिक संपदा को हथियाना चाहा, जिससे वो अभिशाप बन गई, क्योंकि पूरा सिंगरौली उजड़ गया उससे। लेखक दिल्ली की किस संस्था की ओर से सिंगरौली गया था? ये एक लोकायन संस्था थी, उसकी ओर से ये सिंगरौली गया था। नवागांव क्षेत्र का एक गांव जो आम के पेड़ों से घिरा है और जहां आम झड़ते हैं, कौन सा है? अमजर। अभी ऊपर बात कर ली हमने। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि विकास के नाम पर विस्थापन का दर्द झेल रहे सिंगरौली और इसके आसपास के लोगों को जो है नए शरणार्थी कहा है आधुनिक भारत के, क्योंकि विस्थापित होकर के ये शहरों में दर दर की ठोकरें खाते हैं। सिंगरौली में विस्थापन की लहर किसके कारण आई? तो रिहंद बांध बना था वहाँ, सेंट्रल कोल फील्ड और नेशनल सुपर थर्मल पावर कॉरपोरेशन के निर्माण से वहाँ के लोगों को विस्थापित होना पड़ा। विकास का उजला पहलू किसे कहा है? आधुनिक औद्योगिकीकरण के विकास को जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है उसे उजला पहलू कहा है, जबकि वास्तव में ये उजला पहलू नहीं है। स्वातंत्र्योत्तर भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी किसे कहा गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत के विकास की जो योजनाएं बनाई गई उन योजनाओं को बनाते समय पश्चिम की नकल की, जिसमें भारतीय प्रकृति, मनुष्य और संस्कृति के नाजुक संतुलन का ध्यान नहीं रखा गया। मतलब नकल में अकल नहीं रखी, ऐसी की ऐसी योजनाएं हमारे यहाँ लागू कर दी, जबकि हमारे यहाँ पर जो प्रकृति है, मनुष्य और उसकी जो संस्कृति है उसके संतुलन को ध्यान नहीं रखा गया।
ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी थी। और जहाँ कोई वापसी नहीं यात्रा वृत्तांत किस संग्रह से लिया गया? ये धुंध से उठती धुन इस संग्रह से लिया गया है। तो ये निर्मल वर्मा का पाठ था, जहाँ कोई वापसी नहीं। बहुत ही अच्छा यात्रा वृत्तांत। निश्चित रूप से आपको इसके प्रश्न समझ में आए होंगे। शीघ्र ही हम किसी अन्य वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।